भाई आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं सैमसंग का बेस्ट बजट स्मार्टफोन को। भाई सैमसंग गैलेक्सी M30s को 6000 mAh की बड़ी बैटरी इस फोन के अंदर मिल जाती है आपको और बहुत सारे इंप्रेसिव फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं भाई फोन कैसा है, बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई अगर बात की जाए बॉक्स पैकेजिंग की तो यहाँ पर सैमसंग के टिपिकल नॉर्मल से बॉक्स में हमको ये फोन मिलता है, कुछ भी फैंसी हमको यहाँ पर नहीं मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस हाईलाइट की गई है। भाई 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है। नीचे की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन दी गई। भाई 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, 48+5+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है आपको सेल्फी कैमरा, 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही में मिल जाता है इस फोन को ताकत देने के लिए सैमसंग का Exynos 9611 प्रोसेसर, 4GB की रैम मिल जाती है, 64GB की मेमोरी इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है। इसके अलावा एक वेरिएंट और मार्केट में आपको मिल जाता है जहां पर रैम हो जाती है 6GB की, उसी के साथ में आपको मेमोरी वेरिएंट मिल जाता है 128GB। भाई 4GB और 64GB वाले वेरिएंट के प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर मेंशन किया गया है 15,500 रुपए, लेकिन अमेजॉन के ऊपर या सैमसंग की वेबसाइट के ऊपर ये आपको मिल जाएगा 13,999 रुपए का। और जो इसका वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB वाला वो आपको मिल जाएगा 16,999 रुपए का। तो भाई ये है इसका बॉक्स पैकेजिंग। अब करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं भाई बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिल जाता है। तो भाई करता हूं मैं इसको अनबॉक्स और बताता हूं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाता है। भाई जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर हमको मिल जाता है ये वेलकम किट, जहां पर ऊपर की तरफ लगाया गया है सिम इजेक्टर टूल। अगर बॉक्स को ओपन करते हैं तो भाई यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ बेसिक पेपर वर्क और उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। भाई सैमसंग ने कर दिया है इसमें से बैक कवर को गायब। बात करें चार्जर ब्रिक की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 15 वॉट वाला एक चार्जर ब्रिक, जहां पर आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाता है सपोर्ट। उसी के अलावा मिल जाता है आपको यहाँ पर एक USB to Type-C केबल और उसके अलावा मिल जाता है आपको ये फोन। इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। भाई फोन को करते हैं अनरैप, देखते हैं कैसा है फोन। व्हाइट कलर में हमारे पास में अवेलेबल है। तो भाई ठीक ठाक सा डिसेंट लुक है यार, कोई ऐसा तड़कता भड़कता लुक नहीं है। भाई कोई बैक में आपको लाइट ट्रेल्स नहीं दिखेंगे, कुछ चमचमाहट नहीं दिखेगी, नॉर्मल सा फोन है, अच्छा लग रहा है, वेट वाइज भी फोन अच्छा है। तो करते हैं इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू, फिर करते हैं इसको चालू और देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करता है। भाई अगर फोन के डिजाइन की बात की जाए तो यार कुछ भी फैंसी डिजाइन हमको यहाँ पर नहीं मिलता है। प्लेन बैक मिल जाता है व्हाइट कलर का, कोई एंगल बनाने पे कोई लाइट ट्रेल्स नहीं निकल रहे भाई, ऐसी कोई भी चकाचौंध नहीं मचाई जा रही है, एकदम नॉर्मल सा डिसेंट सा डिजाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, उसी के नीचे मिल जाता है आपको 8 मेगापिक्सल का लेंस अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, उसी के साथ में मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा डेप्थ सेंसर के साथ में। यहां पर देखा जाए साइड में लगाया गया एक LED फ्लैश, उसी के नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके नीचे मिल जाती है आपको सैमसंग की ब्रांडिंग। अगर फ्रंट की बात की जाए भाई तो यहाँ पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट के निशान पड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले, जहां पर ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है एक छोटा सा नॉच, उसके अंदर लगाया गया है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा को। नीचे की तरफ बात करें तो आपको मिल जाता है यहाँ पर हेडफोन जैक, उसके साथ में मिल जाता है यहाँ पर Type-C पोर्ट, उसी के अलावा मिल जाता है हमको प्राइमरी माइक और मिल जाता है यहाँ पर स्पीकर ग्रिल। फोन के राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर लॉक अनलॉक बटन, उसी के ऊपर मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स। फोन के ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पर मिल जाता है आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और लेफ्ट साइड में मिल जाता है आपको यहाँ पर सिम ट्रे, जहां पर आप लगा सकते हैं 2 नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड। तो भाई ये है इसका फिजिकल ओवरव्यू। पीछे की तरफ बात की जाए, यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये पीछे लगाई गई है 6000 mAh की बड़ी बैटरी। तो करते हैं भाई अब इस फोन को हम बूट और देखते हैं भाई फोन अंदर से हमको कैसा मिल जाता है, क्या खास इस फोन के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। तो भाई फोन को मैंने कर लिया है बूट और पूरी तरीके से सेटअप। तो यार पहले इंप्रेशन में आप देख सकते हो स्क्रीन इसकी काफी ब्राइट लग रही है, काफी वाइब्रेंट कलर इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले है यार, तो उसी तरीके से ये दिख भी रहा है, काफी मस्त इसका डिस्प्ले लग रहा है।
ब्राइटनेस लेवल को बताता हूं मैं आपको। ब्राइटनेस लेवल मैंने इसका काफी कम कर रखा है यहाँ पर यार। जैसे जैसे अपन इसका ब्राइटनेस बढ़ाते हैं भाई बहुत ज्यादा तगड़े कलर इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। अपन इसको रखते हैं थोड़ा कम पे ही ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने इसकी ब्राइटनेस सेट कर रखी है मिनिमम से थोड़ी सी ज्यादा पर, और आप देख सकते हैं कलर इसके काफी अच्छे इसके अंदर हमको मिल रहे हैं। बात करें फोन के बारे में तो यहाँ पर फोन आपको मिल जाता है जो कि रन करता है Android 9 Pie पर। साथ ही में सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है यहाँ पर अगस्त के महीने का, तो ये काफी अच्छी सी बात है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 64 GB का स्टोरेज। उसी के साथ में जो 64 GB है उसमें से आपको अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पर 49 GB के आसपास। 4 GB की जो आपकी रैम आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसी के अलावा काफी सारे यहाँ पर आपको सेटिंग्स देखने के लिए फोन के अंदर मिल जाते हैं। बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की थोड़ी सी और, तो रन करते हैं हम इसमें एक वीडियो और देखते हैं भाई वीडियो की क्वालिटी कैसी मिलती है। तो रन करते हैं हम यहाँ पर हमारा ही एक वीडियो जो कि हमने डाला था कल। तो भाई यहाँ पर देखते हैं डिस्प्ले क्वालिटी कैसी। आपका स्वागत है। भाई कुछ इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में हमको ये फोन देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ हमको हमेशा की तरह मिल जाती है Xiaomi की ब्रांडिंग, नीचे की तरफ। तो भाई देखा आपने यार डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा है, वीडियो के कलर्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं और साउंड भी इसका मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा है भाई। साउंड बहुत अच्छा सा इसमें निकल के आ रहा है। अब भाई टेस्ट करते हैं इसके कैमरे को कि इसके कैमरे के अंदर हमको क्या मिल जाता है। तो भाई सैमसंग का कैमरा ऐप आपको यहाँ पर मिल जाता है। तरह तरीके के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। नाइट मोड आपको मिल जाता है, पैनोरामा मोड मिल जाता है, प्रो मोड भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही में इसके अंदर आपको एक सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, पर भाई यहाँ पर बता रहा है फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज इन डे लाइट और नेचुरल लाइट। तो इसको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, इसको हम टेस्ट करेंगे किसी और वीडियो में। अभी टेस्ट करते हैं इसके नॉर्मल कैमरा लेंस को। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक फोटो इसके नॉर्मल वाले प्राइमरी कैमरा लेंस से और देखते हैं भाई कैसा आउटपुट इसमें से निकल के आता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक फोटो और आप देख सकते हो भाई अच्छी खासी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है यार। 48 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है। तो जो नॉर्मल फोटो है उसके अंदर तो आपको डिटेलिंग काफी सारी देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर साइड में भी आप देखें भाई डिटेल्स काफी ज्यादा आपको इसके अंदर मिल जाती है। बात की जाए इसके अल्ट्रा वाइड वाले एंगल लेंस की, तो यहाँ पर हो गया है टर्न ऑन अल्ट्रा वाइड लेंस। मैं लेता हूँ एक फोटो अल्ट्रा वाइड लेंस से। तो यहाँ पर भी भाई आपको ठीक ठाक सी डिटेल मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। ठीक ठाक सा परफॉर्म कर जाएगा कैमरा, उतना ज्यादा खास अल्ट्रा वाइड लेंस वैसे भी होते नहीं है किसी भी फोन में। और मैं आपको कैमरा सैंपल इस फोन से अटैच कर दूंगा। पहले अपन टेस्ट कर लेते हैं इससे सेल्फी कैमरे को। तो यहाँ पर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो लेते हैं एक सेल्फी। तो भाई ले लिए हमने हमारे सड़ेले थोबड़े की एक सेल्फी और देख सकते हो भाई डिटेल्स आपको ठीक ठाक सी मिल जा रही है यार। उतनी ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर नहीं मिल रही है, सब बाल वाल एक साथ घुस गए हैं। तो थोड़ा सा लाइट में अपन फोटो लेके देखते हैं। काफी ज्यादा लाइट में अगर लेते हैं तो कैसे फोटोस आते हैं। तो भाई ये है सेल्फी जो हमने ली है अच्छी खासी लाइट में यार। और डिटेल्स चेक करें तो यहाँ पर भी उतने ज्यादा डिटेल्स हमको नहीं मिल रहे हैं, ठीक ठाक से डिटेल मिलते हैं। तो इसका जो सेल्फी कैमरा है यार वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाला है। हालांकि रियर कैमरा इसका बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन सेल्फी कैमरा में उतना मजा नहीं आ पाया है। अब मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ फोटोज जो कि मैंने लिए इसी फोन के फ्रंट और बैक कैमरे से। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना यार कि आपको इसके जो कैमरा सैंपल्स है वो कैसे लगे। भाई सिक्योरिटी फीचर्स की बात की जाए तो यार इसके अंदर भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर पहले हम टेस्ट करते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को। मैंने रजिस्टर कर लिया है अपना फिंगर इसके अंदर। मैं रखता हूँ इसके अंदर टैप और करता हूँ इसको अनलॉक। तो फटाक से अनलॉक हो जाता है। भाई मैंने किया लॉक, फिंगर रखा। भाई थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड करता है यार, उतना फास्ट नहीं करता है जैसा कि कल हमने देखा नोट 8 प्रो में काफी तेज उसका फिंगरप्रिंट था। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेरे को स्लो लग रहा है। भाई मैं फिंगरप्रिंट टच करके फोन को घुमा लेता हूँ। अभी मैंने बंद कर रखा है। मैं फिंगरप्रिंट टच किया, अनलॉक, टच किया, अनलॉक। तो भाई थोड़ा सा लेट करता है यार फिंगरप्रिंट इसका, उतना ज्यादा फास्ट मेरे को नहीं लग रहा है। बात करते हैं इसके फेस अनलॉक की। तो मैं दबा दिया है बटन और जैसे ही मैं इसकी तरफ देखता हूं भाई अनलॉक हो जाता है।
तो फेस अनलॉक इसका काफी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसके अंदर मेरे को छोटा सा लैग या छोटा सा डिले इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ये था अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस सैमसंग के गैलेक्सी M30s का। भाई अच्छा फोन है, डिसेंट फोन है, बैटरी काफी इंप्रेसिव आपको मिल जाती है। अगर आप बैटरी के लिए फोन लेना चाहते हैं भाई जरूर से इसको कंसिडर कर सकते हैं। 6000 mAh का बड़ा बैटरी आपको इसके अंदर मिल जाता है। इतनी इंप्रेसिव बैटरी है तो भाई इसको टेस्ट करना भी बनता है। तो भाई कल करूंगा मैं इसको पूरे दिन यूज और मैं आपको बताऊंगा भाई बैटरी इसकी कितनी ड्रेन होती है सुबह से लेकर शाम तक के यूज में। अगर आप सेल्फी के लिए कोई कैमरा लेना चाहते हैं भाई इस फोन को कंसीडर ना करें, आप पहले एक बार दूसरे ऑप्शंस देख लें, क्योंकि इसकी सेल्फी मेरे को उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी है। बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स में फोन बहुत अच्छा है। तो बस ये था भाई इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फोन के बारे में क्या चीज अच्छी लगी कमेंट करके बता देना। वीडियो के बारे में कुछ चीज खराब लगी हो, कुछ चीज अच्छी लगी हो, वो भी कमेंट करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पड़ोस में रखा हुआ बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहेंगे। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।